0.68 into a का क्यूब, 0.68 into a का क्यूब, आई एम राइट। तो 0.68 ये हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है इतना। दिस इज मच द पैकिंग फ्रैक्शन, दिस मच इज द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इंटू उसको 100 करने के बाद वो पैकिंग एफिशिएंसी आता है, बराबर ना, उसको बोलते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये जो आएगा, यू विल हैव वैल्यू जो आएगी पाई √3 अपॉन 2 इंटू पाई जस्ट मिनट, √3 पाई a क्यूब अपॉन 8। √3 पाई बाई 8 बराबर √3 बाय 2 पाई अपॉन ये बराबर है, ये आएगा 3 पाई इंटू ए का स्क्वायर अपॉन 3√2 ऐसा आएगा। नाउ दिस वैल्यू 0.74 इंटू ए का क्यूब। अब आपको ये समझ में आया होगा कि इतना जो है बेटा ये पैकिंग फ्रैक्शन है हमारा, यानी उसको क्या बोलते हैं, यू कैन कॉल इट पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल क्यूबिक का इतना आया, बॉडी सेंटर का इतना आया, फेस सेंटर का इतना आया। So this is the short summary. What is the volume? वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ स्फीयर कितना है, उसके रेडियस कैसी है, बहुत सारा, मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, रूट, एटम, पार्टिकल कितने हैं, इसका सबका जो समरी है ये टेबल में है इतना। और उसका वॉल्यूम भी कैसे ऑक्युपाई करते हैं ये मैंने यहाँ पर एक बाजू में लिखा है, ये इन दिस केस हियर, राइट। So by using this, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम एंड रेडियस आल्सो। इसका रेडियस कितना 0.5 है, इसका 0.43 है, इसका 0.3535 है। Now if you find out the volume of particle का वॉल्यूम कितना है 0.185। यदि पार्टिकल का एज लेंथ पता है तो वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते। दिस इज द सिंपल क्यूबिक, दिस इज द बॉडी सेंटर एंड दिस इज द फेस सेंटर। फेस सेंटर के लिए आई थिंक दिस इज द शॉर्ट समरी फॉर द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का एक शॉर्ट समरी है, ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे वाला पॉइंट बताता हूं मैं, डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे हम। तो डेंसिटी वाला पॉइंट आगे देखेंगे हम, उससे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो। झालं का रे आदित्य, नरेश? झालं सर. ओके, रब करू।
चलो इसको रब करता हूं मैं। तो आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ density of unit cell कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल divided by volume of unit cell। mass of unit cell divided by volume of unit cell, mass upon volume। नाउ यूनिट सेल का वॉल्यूम तो हमें पता है, अलग अलग तरह का वॉल्यूम है जो कि ए का क्यूब आता है। इफ यू नो द एज लेंथ देन यू आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यदि आपको एज लेंथ पता है ना, तो ए इंटू ये हमने करना है। और ऐसा जो है ट्राई हम कर चुके हैं, तो दैट विल बी अप्लाई इन द न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, राइट? ठीक है, तो चलो, तो यूनिट सेल का मास कैसे होगा? नंबर 1, mass of unit cell that is equal to number of atoms in unit cell। यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का मास लेना है इनटू टोटल एटम मल्टीप्लाई करना है। तो एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 4 है, एक एटम का मास से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का मास कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम दैट इज इक्वल टू मोलार मास। मोलार मास ले लो, नहीं तो सिंगल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास भी ले सकते हैं। मोलार मास ऑफ यूनिट सेल divided by molar mass of unit cell divided by Avogadro's number। Avogadro's number मैंने आपको बताया 6.022 10 to the power 23। that number is nothing but the Avogadro's number। उसको Avogadro's number